अब आप अपनी पसंदीदा खबरें हिंद भारत ऐप और जियो टीवी पर भी देख सकते हैं। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, जहां सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के एक बीच में खुद को दूसरे से बेहतर विकल्प साबित करने की होड़ मची हुई, जहां सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों ही दल एक दूसरे के कोर वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं, जहां मारामारी मची हुई है और तीनों दल खुद ही फंस चुके हैं। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। तो अखिलेश यादव मायावती के वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं और माया के वोट बैंक को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश इस बार किसी बड़े दल को साथ लेने के बजाय छोटे दलों के साथ गठबंधन करने के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और साथ ही अखिलेश सत्ता में वापसी के लिए कड़ी मशक्कत भी कर रहे हैं। ऐसे में उनकी नजर बसपा से नाराज नेताओं को जोड़ने के साथ साथ मायावती के कोर वोट बैंक यानी दलित समुदाय को साधने पर ही है। बता दें कि मायावती के साथ गठबंधन टूटने के बाद से ही अखिलेश यादव सूबे में दलित वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। अखिलेश ने पहले बसपा के तमाम दलित नेताओं को अपने साथ मिलाया, खासकर जिन्होंने काशीराम के साथ बीएसपी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी और उनका अपने क्षेत्र में अच्छा खासा सियासी वजूद भी है, जहां इसमें इंद्रजीत सरोज से लेकर आर.के. चौधरी सहित करीब 2 दर्जन भर नेता हैं। वहीं दलित समुदाय को साधने के अखिलेश यादव बसपा के महापुरुषों को भी अपना रहे हैं, जहां 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी बनाई गई। दरअसल 2012-17 के विधानसभा चुनाव और 2014-19 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का बुरा हाल हुआ। दरअसल माना यह जा रहा है कि मायावती की जो दलित वोट बैंक में पकड़ थी वो खत्म हो चुकी है। बता दें कि यूपी में करीब 20 से 22% दलित वोटर हैं, जिनमें करीब 12% गैर जाटव वोट हैं। जाटव वोट बसपा का हाईकोर वोटर माना जाता है, तो इस पर भी भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की नजर पहले से है, जहां गैर जाटव दलित समुदाय में करीब 50 से 60 जातियां और उपजातियां हैं और इस वोट को अखिलेश अपने साथ जोड़ने की दिशा में लगे हुए हैं, ताकि 2022 के चुनाव में यादव मुस्लिम के साथ दलित समीकरण बना सके। यूपी में 11% यादव और 20% मुस्लिम वोट बैंक है। अगर 5 दलित समीकरण बन सके तो सत्ता में वापसी की उम्मीद बनती नजर आती है। तो अब बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी की। यूपी में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा और पिछले काफी दिनों से यूपी में सक्रिय भी हैं। अखिलेश की नजरें मायावती पर हैं तो प्रियंका गांधी की नजरें अखिलेश यादव के वोट बैंक पर हैं। चलिए बताते हैं वो कैसे। उत्तर प्रदेश में 3 दशक से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस को सूबे में दोबारा से खड़ा करने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है। कांग्रेस की नजर सपा के मुस्लिम और बसपा के दलित कोर वोट बैंक दोनों पर ही है। तो कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले अजय कुमार लल्लू को दी है, जो लगातार दलित और अल्पसंख्यक मुद्दों पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस का यूपी अल्पसंख्यक संगठन सूबे के मुसलमानों को साधने के लिए तमाम तरह के जतन कर रहा है। तो मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो यूपी में मुस्लिम वोट बैंक लगभग 20% है, जो एक समय कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करते थे, जहां 1990 के बाद मुस्लिम वोटों की पहली पसंद सपा और दूसरी बसपा बन गई है। तो कांग्रेस अब यूपी में मुस्लिम वोटों को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम उलेमा, इमामों से लेकर मदरसों और मुसलमानों के तमाम जातियों के साथ अलग अलग वार्ता कर रहे हैं और उन्हें यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि सपा ने सिर्फ तुम्हारे वोटों के सहारे सत्ता हासिल की है और विकास यादव समाज का किया है। और वहीं यादवों का बड़ा तबका अब बीजेपी के साथ है। कांग्रेस नेता ये भी मुसलमानों को समझा रहे हैं। सीएनआरसी के मुद्दे पर अखिलेश यादव चुप थे, जबकि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी खुलकर आंदोलन के साथ खड़ी हुई थी। साथ ही कांग्रेस इस चुनाव में मुसलमानों को बड़ी संख्या में टिकट देने और उनके मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने पर भरोसा दिला रही है। तो कांग्रेस की नजर अखिलेश के वोट बैंक पर है तो बसपा के दलित वोट बैंक पर रही है, जहां दलित समुदाय के मुद्दों को कांग्रेस और प्रियंका गांधी लगातार उठा रही हैं। जैसे सोनभद्र, नरसंहार से लेकर हाथरस और आजमगढ़ सहित तमाम दलित समुदाय के मामलों में प्रियंका गांधी आक्रामक रही और घटनास्थल पर पहुंचकर योगी सरकार को घेरने का काम किया।
इतना ही नहीं, कांग्रेस और प्रियंका गांधी भी आरोप लगा चुके हैं कि मायावती विपक्ष के तौर पर नहीं बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही है। तो अब बसपा सुप्रीमो मायावती की बात कर लेते हैं कि मायावती यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कर रही हैं। तो अखिलेश की नजर मायावती के वोटों पर है तो माया की नजर अखिलेश के वोटों पर है। जहां उत्तर प्रदेश की सियासत में 2012 के बाद मायावती की पार्टी बसपा का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ है और 2017 में सबसे निराशाजनक प्रदर्शन रहा। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतकर बीएसपी दूसरे नंबर की पार्टी रही। वहीं 2022 चुनाव के लिए उनकी नजर सपा के ओबीसी वोटर पर है। बसपा ने अपने सेक्टर प्रभारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि ओबीसी समुदाय के कैंडिडेट की तलाश करें और हर जिले में कम से कम 2 सीटों पर ओबीसी के नाम भेजें। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में मुस्लिम को बड़ी संख्या में टिकट देने की रणनीति मायावती ने बनाई है। वहीं मायावती के निशाने पर इन दिनों बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ से ज्यादा सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस है। तो अब देखना यह होगा कि सियासत के इस मारामारी के खेल में कौन बाजी मारता है और सियासत के अखाड़े में कौन किसे पटकनी देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत, आपकी अपने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।